हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिंग क्रस। तो आज हम मैडम ऑफ लैंड क्लैन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वेंसिक्ट द्वारा छोड़े गए उल्फ्स ने निहोसन के डैड के पैर में काटा था, इसलिए वो लेग पेन से जूझ रहे थे। इसलिए अभी नेमेंजू सेक्ट का लीडर है। उसे 15 साल में ही सेक्ट लीडर बना दिया गया था। लैंसीचन बोलता है, लगता है वेन क्लैन अपने क्लैन को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कम ऑन, चलो इस मॉन्स्टर को हम लोग मिलके मारते हैं, इससे पहले कि ये मॉन्स्टर और भी कुछ लोगों को हार्म करे। इस ऑर्डर से सारे क्लैन अपने आप को रेडी करते हैं। जिन सेक्ट एरो शूट कर रहे थे, नी सेक्ट सेवर से हमला कर रहे थे और जियांग सेक्ट स्वॉर्ड से हमला कर रहे थे। जब वेन क्लैन के डिसिपल्स ये सब देखते हैं तो वो लोग इमीडिएटली रॉक के पीछे छुप जाते हैं। जियांग चिन कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा हमारे ही डिसिपल्स इंजर्ड हो रहे हैं। जियांग चिन मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करके खड़ा हुआ था। ये देखकर लैंसीचन बोलता है, आचिंग यहाँ पर आओ। सारे लोग हैरान थे। लैंसिक्ट के लीडर लैंसीचन की इस सडन कॉल से वो भी जियांगसेट के हायर के बारे में। जियांगचेन लैंसीचन के बैक पर जंप करता है और अपने ब्लेसिंग फेस को छुपा लेता है। ये सब देखकर निहोसन बोलता है, हाँ, वही कौन से आपके सामने। हालांकि लैंसन ये सब सुन रहा था, लेकिन उसकी सारी सेंस अभी तब तक एक्टिव थे। स्पेशली जब वो देखता है मॉन्स्टर की टेल विंग को हिट करने वाली है। वांग जी इमीडिएटली अपने हाफ स्पिरिचुअल एनर्जी और बेचिन की मदद से मॉन्स्टर की टेल को काट देता है। ये देखकर सब बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी बीजिंग को ब्लड के लिए ऐसे हंगरी नहीं देखे थे। ये सब देखकर उन लोगों को एक शिवर महसूस होता है। वो लोग देखते हैं हंगुनजुन का आइसी ग्लेयर मॉन्स्टर के ऊपर था। ये सब देखकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक था और इमीडिएटली लैंसन के पास जाता है और उसे काम डाउन करने लगता है और उसकी राइट हैंड पर मसाज करने लगता है, जहाँ पर लैंसन ने अपनी शॉट को पकड़े हुए था। ये सब देखकर सब बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि सबको पता है कि सेकंड मास्टर लैंड को स्किन कांटेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विंग बोलता है, इट्स ओके लैंसन, अब मैं सेफ हूँ और मैं तुमसे अब दूर नहीं रहूँगा। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस लैंसन। विंग ये सब बहुत स्लो वॉइस में बोल रहा था, जो सिर्फ लैंसन ही सुन सकता था। लैंसन अपने आप को काम करता है। निहोसन बोलता है, ये लेजेंडरी स्पाइक स्नेक मॉन्स्टर है। ऐसे 8 हुआ करते थे, लेकिन 3 मारा गया ऑर्डिनरी कल्टीवेटर के हाथों। एक वेन एंड नी क्लेन में है और 3 अभी जिंदा है। कहाँ है ये नहीं पता। तो जिन जूसियन पूछता है, तो क्या इसका कोई वीक पार्ट है? निहोसन बोलता है, वेल, बुक के हिसाब से स्पाइक्स में इसका एनर्जी है ज़्यादातर। अगर हम इसे रिमूव कर पाए तो हम उसे इजीली हरा सकते हैं, लेकिन स्पाइक में रिसेंटफुल एनर्जी से भरा हुआ है। अगर कोई इसे काटता है तो वो मर सकता है, अगर वो इस पावर को सप्रेस करने के लिए इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सुनकर लैंसीचन बोलता है, मैं मेरा फ्लूट यूज़ कर सकता हूँ इस रिसेंटफुल एनर्जी को क्लीन करने के लिए। निहोसन बोलता है, नहीं, मॉन्स्टर के पूंछ में कोई हड्डी नहीं है और हंगुनजुन ने पहले ही अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर यूज़ कर लिया है। अगर उसकी शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं जो इस
सुरक्षित रखता है। हमारे पास मॉन्स्टर को उसके किए से कमज़ोर करने के और उसे मारने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हालांकि 90 स्पाइक में एक पर्सन के द्वारा सर्व करने के लिए पर्याप्त रिसेंटफुल एनर्जी होता है, लेकिन अगर वो 100 स्पाइक से ज़्यादा लेता है तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। निमिंजू को ये याद है और उसे ये यकीन नहीं होता है कि उसका भाई सच में इतना स्मार्ट हो सकता है, लेकिन वो सोचता है ये इसके वो अपने भाई के दिमाग को जांच करेगा। तो अंत में ठीक होता है कि यंग डिसिपल्स मॉन्स्टर के हेड पे अटैक करेगा उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और लैंड डिसिपल्स रोप की मदद से उस मॉन्स्टर को स्टेबल रखेगा, जबकि नी एंड जिन डिसिपल्स उसकी स्पाइक्स को काटेंगे एंड विवेसन एंड लैंसिचन रिसेंटफुल एनर्जी को साफ करेंगे। तो अंत में वो लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जीत जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में लैंसिचन एंड विवेसन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए जियांगचन एंड लैंजिन उन लोगों को पकड़ने के लिए आते हैं। लेकिन जब जियांगचन देखता है कि सबकी नज़र उन पर है तो जियांगचन लैंसिचन को छोड़कर विवेसन को पकड़ते हैं। इससे लैंसिचन एंड लैंजिन डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि लैंजिन विंग को पकड़ना चाहता था, लेकिन लैंसिचन थोड़ा और एनर्जी का यूज़ करते हुए स्ट्रेट खड़ा होता है, जिससे कि उसके भाई लैंजिन को तकलीफ ना हो। उसके बाद वो लोग उस केव से बाहर निकलने के बाद रिवर पे बाथ लेते हैं ताकि ब्लड स्टेन चला जाए। अब हमें विन क्लैन का सीन दिखाया जाता है। इससे पहले मैं बोल देता हूँ, विन सू 19 साल का है, विन चाउ 18 साल का है, विन निंग 14 साल का है, सू यंग 15 साल का है एंड विन चिंग 18 साल का है। एक डिसिपल विन चाउ के पास आता है और बोलता है, योंग मास्टर। तो विन चाउ कहता है, क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने उस मॉन्स्टर को लाया जो मैंने लाने के लिए कहा था? वो विन डिसिपल कहता है, जिन, लैन, नी एंड जियांग क्लैंस के स्टूडेंट एंड उन सेक्ट्स के हायर्स ने उस मॉन्स्टर को मार दिया। जब विन चाउ ये सुनता है तो वो गुस्से के मारे उस अपने साइड में रखे हुए खाने को फेंक देता है और अपने साइड में खड़े हुए एक डिसिपल को उठाकर पटक देता है। विन चाउ गुस्सा करते हुए कहता है, फिर से ओ बास्टर्ड क्लैंस। ये सुनकर विन सू एक स्मक के साथ कहता है, ब्रदर काम डाउन, मुझे पहले से ही पता था कि तुम उस मॉन्स्टर को नहीं पा सकोगे। विन चाउ गुस्से के मारे कहता है, तुम। वो अपने ब्रदर की तरफ फिंगर को पॉइंट करता है, लेकिन वो इमीडिएटली अपनी फिंगर को डाउन कर लेता है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसका ब्रदर उससे ज़्यादा अच्छा है। सो वो जल्दी से अपना टॉपिक चेंज कर लेता है। विन चाउ कहता है, हमें एक प्लान चाहिए उन लोगों को डिच करने के लिए। अब उन्हें दिखाना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। सुयंग ये सब सुनकर बस हंसता है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड विवेसन ने ही रिसेंटफुल एनर्जी को क्लीन किया है। वेनिंग को ये सब सोचकर ही डर लग रहा था कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि विवेसन ने ये सब किया है तो वो लोग बहुत ट्रबल में पड़ सकते हैं। अब यह से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जब जियांग चेन एंड विवेसन 11 साल के थे, तब वो लोग उस फ्लूट को यूज़ करना चाहते थे। उन लोगों को देखना था कि वो फ्लूट
यानी चैन चिंग क्या सच में रिजनफुल एनर्जी को क्लीन कर सकता है और क्रॉप्स को कंट्रोल कर सकता है। तो ये देखने के लिए वो लोग यीलिंग में नाइट हंट के लिए आते हैं। वहाँ पर विंग उस फ्लूट को यूज़ करना शुरू करता है, लेकिन इससे घोस्ट्स और भी ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है। तो ये सब देखकर विंग फ्लूट को छोड़कर सोर्ड को यूज़ करता है और अपने ब्रदर जियांग चिन को प्रोटेक्ट करने। लेकिन अचानक सब स्टॉप हो जाता है। जब वो लोग पीछे देखते हैं तो देखता है कि एक टॉल बॉय हाथ में एक पत्थर लेकर खड़ा हुआ था। जो पत्थर उस घोस्ट को कंट्रोल कर रहे थे और एक दूसरा बॉय उसके पीछे छुपा हुआ है। उसके बाद वो घोस्ट सुयंग के एक इशारे में ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर विवेसन कहता है, हाय, मेरा नाम विवेसन है, लेकिन तुम मुझे विंग कह सकते हो एंड ये मेरा भाई जियांगचेन है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताना।